फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। आज की तारीख में अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो ये कहता है मैं नास्तिक हूँ या फिर सेक्युलर धर्म निरपेक्ष हूँ, तो आप उसका जन्म प्रमाण पत्र उठाकर जरूर देखिए। यकीनन वह व्यक्ति जन्म से हिंदू ही मिलेगा, क्योंकि ये सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म की बीमारी हिंदुओं में बहुत तेजी से फैल रही है। ऐसा सेक्युलरिज्म जहाँ पे बाकी सारे धर्मों का तो सम्मान होना चाहिए, लेकिन सनातन धर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है। कुल मिलाकर हमारे देश में जिस किस्म का सेक्युलरिज्म पाया जाता है वो और कुछ नहीं, सिर्फ सनातन विरोधी मानसिकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मानसिकता आ कहाँ से रही है? अगर आप गौर करें तो इसमें बहुत बड़ा हाथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का है। अगर आपको याद हो तो 70 के दशक का हिंदी फिल्म का हीरो नास्तिक होता था। वो मंदिर नहीं जाता था। वो एंग्री यंग मैन अपने हाथ पे 786 का बिल्ला तो पहनता था, लेकिन उसको मंदिर जाने से परहेज होता था। वहीं 90 के दशक तक आते आते हीरो छुप कर मंदिर जाने लगा, क्योंकि फिल्मों में दिखाया जाता था कि लड़के तो मंदिर जाते ही नहीं। हिंदी फिल्मों में दिखाया जाने वाला ये हिंदू विरोधी कंटेंट युवाओं के मस्तिष्क पर स्लो पॉइजन की तरह काम करता रहा है, क्योंकि हमारे देश में आइकन्स एंड रोल मॉडल्स के तरह से सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स को प्रोजेक्ट किया जाता है। अगर यकीन ना हो तो अब भी अपने घरों के आसपास बच्चों से पूछिए बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, तो जवाब कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे जैसे ही मिलने वाले हैं। आज का हमारा यूथ इसी किस्म के सेक्युलरिज्म की बीमारी का शिकार है। वो दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाया आता है, किसी भी चर्च में जाकर कैंडल भी जलाया आता है, लेकिन जब बात मंदिर जाने की हो तो उसे ढकोसला और अंधविश्वास ही लगता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने घरों में, अपनी रेगुलर दिनचर्या में अपने सनातन धर्म को शामिल करें। हमारे घरों में सुबह मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंजनी ही चाहिए, क्योंकि मंत्रों का पूरा प्रभाव जो होता है उसके उच्चारण में होता है, उसके वाइब्रेशंस में होता है। अगर आपको मंत्रोच्चार याद नहीं है तो आप अपने घरों में सुबह सुबह टीवी या ऑडियो डिवाइसेस के थ्रू मंत्रोच्चार कीजिए, सुबह शाम की आरती कीजिए, मंदिर जाइए, खुद भी जाइए, अपने बच्चों को भी लेके जाइए, और जिस भी भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं उनके बारे में जरूर बताइए, क्योंकि ये सब बातें पहले हमारे घरों में दादा दादी नाना नानी किया करते थे, लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज के चलते ये प्रथा समाप्त हो गई और माता पिता आज की तारीख में अपने रेगुलर दिनचर्या के काम में ही इतने बिजी हो जाते हैं कि धर्म का ज्ञान देने की फुर्सत ही नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात, हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को पूरे विधि विधान से मनाइए, क्योंकि आज हमें ये विधि विधान पता है, क्योंकि हमने अपने बचपन में इनको देखा था, लेकिन आज हमारे बच्चे उनको नहीं देख रहे। आज जब वो देख नहीं रहे तो सीखेंगे कैसे, और सीखेंगे नहीं तो कल करेंगे कैसे? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को धर्म के बारे में बताइए। आपके आसपास कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसको वेदों का ज्ञान है, उसके साथ बैठिए, अपने वेदों को जानिए। आजकल कई सारे हिंदू ऐसे भी हैं जो हिंदुत्व विरोधी सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो गए क्योंकि उनको बीजेपी पसंद नहीं, आरएसएस पसंद नहीं, उनको मोदी की किसी पॉलिसी से प्रॉब्लम है, उनको योगी के काम करने का तरीका पसंद नहीं। लेकिन आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है, किसी से कोई वैचारिक मतभेद है, उसके चलते आप अपना धर्म छोड़ दें, ये कतई तर्क संगत नहीं है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा पौराणिक, विकसित और साइंटिफिक धर्म से बिलोंग करते हैं। तो अपने हिंदू होने पर गर्व महसूस कीजिए और पूरी शान और सम्मान से कहिए कि तन भी हिंदू, मन भी हिंदू, रग रग हिंदू मेरा परिचय।